Welcome to my channel, and in this video today we will discuss about the factorization. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन समझें इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर के बारे में हम लोग इससे पहले के भी वीडियो में बहुत सारे बात कर चुके हैं फैक्टर थ्योरम में सब समझने के दौरान, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर सिंपली ये होता है कि कोई एक नंबर है, इस नंबर को कोई एक नंबर इसको क्या करे, एग्जैक्टली डिविजिबल करे, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। यानी ये नंबर जो है, ये नंबर ए जो है, ये नंबर बी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो कहेंगे कि नंबर बी जो है नंबर ए का फैक्टर है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या है, 0 हो। तो हम लोग कहेंगे कि ये b क्या है, b इज द फैक्टर ऑफ a। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर। उसी तरीके से अगर जो पॉलिनोमियल के केस में हमको ये बात समझना हो कि फैक्टर क्या होता है, तो बात वही है कि एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, कोई एक पॉलिनोमियल है gx और एक पॉलिनोमियल है px। अगर ये gx इस पॉलिनोमियल px को क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्या करे, एग्जैक्टली इसको क्या करे, डिवाइड करे, तो कहेंगे कि ये जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है। तो जब gx जो है वो px को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, 0 होगा। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा साइन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो इस पे डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको एडजस्ट भी करेंगे फिर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब से इधर लिखने का कोशिश करेंगे। बात ये है कि बहुत ज्यादा कस के रात में क्या हुआ था, इधर तूफान आया है, ठीक है। इसके कारण से लाइट उट कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो किसी तरह से सोच रहे हैं कि वीडियो जो है वो बनाया जाए ताकि रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फैक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर। और इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन जो है वो सिंपली क्या है, एक मेथड है, ठीक है। कोई ऐसा मेथड है तो पॉलिनोमियल को फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का मेथड। बस इतना बात को आप याद रखिएगा। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको पॉलिनोमियल जो दिया रहेगा उसके फैक्टर, ठीक है, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिख देना। उसके फैक्टर को एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना, क्या कहलाएगा, आपका फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, दिया जाने के बाद आपसे क्या कहेगा, उसको फैक्टराइज कीजिए, मतलब उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखिए और उसको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए। जब ये पॉलिनोमियल से आप ये काम कर दीजिएगा तो इसका मतलब कहा जाएगा ये कि ये जो है वो क्या हुआ, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं बुक का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है। बुक का डेफिनेशन ये कहता है कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना कैसे, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में, इच डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका जो डिग्री होगा वो इससे लेस होगा, कैसे,
तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो फैक्टर लिखेंगे वो तो लीनियर आएगा। ठीक है, लीनियर आएगा। क्यों? क्योंकि जब लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल px का आप उसका जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये जो आप लिखिएगा फैक्टर के फॉर्म में, उसके प्रोडक्ट को फैक्टर के फॉर्म में जब लिखिएगा, ठीक है, तो वहां पे डिग्री जो है वो इससे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, लेस देन दैट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट नो सच फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री। ठीक है, तो ये बात है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो आप पॉलिनोमियल यहाँ से इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखने लगिएगा तो यहाँ पे जो ये फैक्टर होगा वो फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर का डिग्री जो है ये इससे यहाँ पे कम होगा और इसी फॉर्म को हम लोग कह देंगे कि ये इसका क्या है? फैक्टराइज फॉर्म है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मतलब कैसे। तो जैसे कि एक मान लीजिए क्वेश्चन है x टू द पावर x माइनस 16 है। ठीक है, अब इसका ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है? px है। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब कि इसके फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसका फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो यही बात है। तो इसका फैक्टर देखिए, ये है a और ये है b, यहाँ है a स्क्वायर और b का मतलब ये है कि इसको हम लोग 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका x का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 4, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अभी कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो एक बार क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ताकि उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया। और ये जो प्रोसेस हम लोग यूज किए इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, अब उससे देखते हैं कि क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि वो क्या हो? प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसका डिग्री क्या हो? इससे कम हो। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है। ठीक है, तो यानी ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका है वो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग टाइप से फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइज कीजिएगा उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो है ये फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को यूज करने में या इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो बहुत बेसिक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको कर लीजिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर जो ये आप लर्न कर लीजिएगा तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इससे पहले कि हम लोग को एक्सरसाइज की तरफ बढ़े और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे पहले आप क्या करें? ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला को आप लर्न कर लें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें फैक्टराइजेशन का है। तो एक बार समझ लेते हैं फिर से कि फैक्टराइजेशन बेसिकली है क्या। फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, बस इतना है कि आपको जब पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो उसको उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग गिवन पॉलिनोमियल्स को
उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करते क्या है कि कुछ फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी ये जो फॉर्मूला है, जब ये आपको याद रहेगा तो तब जो है आपको क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, तो वो देख के आप समझ जाइएगा, आपके माइंड में स्ट्राइक करने लगेगा क्वेश्चन देखे कि इस पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन है x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। तो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं या लगाने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि क्या दोनों ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ फैक्टर जो है वो कॉमन दिख रहा है आपको। तो हमको तो दिख रहा है, एक दिख रहा है x माइनस वाई, यहाँ पर भी है x माइनस वाई, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ और यहाँ में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या? तो एक निकालते हैं x और फिर निकालते हैं x माइनस वाई। जब इतना कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस वाई कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बच गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे कैसे बचा? तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब था, मतलब x माइनस वाई यहाँ पे 3 था, 3 में से एक बाहर निकाल लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिर्फ x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ से x भी कॉमन निकाल लिए तो x तो यहाँ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे जब इतना निकाल लिए तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो x एक बाहर निकाल लिए कॉमन और x माइनस वाई को भी निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 3, और x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच गया सिर्फ x और एक बच गया y, और यहाँ पे बच गया इतना। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई, और इसको अगर चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे माइनस 3xy। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 5xy। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो ये है वो क्या है, ये यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा, यहाँ पे जब ये प्लस में आएगा तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ xy। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लस xy आंसर हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, फैक्टराइज्ड फॉर्म। किसका? इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर और भी हम लोग कोई क्वेश्चन को देखते हैं, कोई क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिएगा कि उस क्वेश्चन में देखिएगा कि कोई चीज कॉमन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? सिंपली आप देखिए, यहाँ पे हमको ए और यहाँ पे है बी, यहाँ बी और यहाँ बी, इसका मतलब बी कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं एक बार बी कॉमन। तो जैसे ही बी कॉमन लिए, यहाँ पे दोनों जगह बी है, तो यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया क्या, प्लस सी। फिर उसी तरीका से जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा अंदर a और यहाँ बच जाएगा प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस सी यहाँ है और a प्लस सी यहाँ है। जब इसको कॉमन ले लिए तो a प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स, ये है हमारा इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे कॉमन ये कैसे ले रहे हैं, ये बात समझिए। ठीक है, ये बात आप समझिए।
कॉमन लेने का मतलब यही है कि दोनों में जो चीज सेम है उसको हम लोग, यहाँ पे जैसे b है और यहाँ b है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पे जब b कॉमन ले लिए तो अंदर में बचा क्या, तो बचा a प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों जगह x था तो x जब बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा c, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो ये a प्लस सी जो है इसमें भी है और a प्लस सी इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब a प्लस सी यहाँ से निकाल लेते हैं तो अंदर में सिर्फ बच जाता है b और प्लस, और यहाँ पे बच जाता है x। तो इसका क्या होगा, a प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, तो ये बात आ रहा होगा समझ में। अच्छा हो रहा, शायद लगता है आपको साइन कर गया, यहाँ पे चमक रहा होगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सा है, इसके बाद एक्सरसाइज है आपका 2E। तो 2E बनाने का क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन है, टोटल शायद 34 क्वेश्चन है, तो सॉल्व कीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट में जरूर आप कर दीजिएगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड तो जो भी होगा कल इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको समझ में आ गया है। और बेसिकली फैक्टराइजेशन आपको पर आपका पकड़ हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 2-3 चीज़ ध्यान में होना चाहिए। एक है कि जो फॉर्मूला जितना लिखाए हैं वो चीज़ आपका एकदम ये मतलब जो कहते हैं जुबान पे होना चाहिए, उस तरीके से आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला सारा। और दूसरा बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है कि हर जगह पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। जहाँ पे सिंपली कॉमन दिखेगा वहाँ से कॉमन लेकर भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।